Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 18, class 8th science for the date 2nd December. In this worksheet, as you know that our lesson metals and non-metals is going on. So today's worksheet is very simple. We have to see the uses of metals and uses of non-metal. Metals are shiny and lustrous, therefore used in making jewelry, silver, gold. आपको पता है मेटल चमकदार होते हैं तो उनको हम गहने बनाने के लिए उपयोग करते हैं. दे आर यूज फॉर मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन एंड ट्रेन एक्सेट्रा. और अलग अलग जो है हमारे हवाई जहाज, मशीन वगैरह बनाने के लिए. एल्यूमिनियम और आयरन की शीट जो है हम छत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं तो उनको जो है वायर बनाने के लिए जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो उनको खाना बनाने के बर्तन बनाने के लिए. और मरकरी जो है थर्मामीटर, जो तापमापी हम कहते हैं, तो हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं. यहाँ पे धातु चमकदार होती हैं इसलिए आभूषण बनाने के लिए, मशीनरी ऑटोमोबाइल बनाने के लिए, एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का घर की छत बनाने के लिए. धातु विद्युत की सुचालक होती है बिजली के उपकरण बनाने के लिए. ऊष्मा की सुचालक होती है इसलिए खाना बनाने के बर्तनों के लिए. और थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है आपके तापमान मापने के लिए. इसी तरह से अधातुओं के गुण जब हम देखते हैं तो इसके अंदर आप देखोगे कार्बन जो एक नॉन मेटल है, लेकिन जितने सारे आपके लगभग ये कहा जाता है 80% जो हमारे अलग अलग यौगिक हैं, उत्पाद हैं, उनके अंदर मिलता है. चाहे वो पेंसिल हो, कोयला हो, बैटरी हो. फॉस्फोरस जो है माचिस बनाने के लिए, पटाखे बनाने के लिए, जर्मीसाइड जर्म्स को मारने के लिए, इन सब चीज़ों में. सल्फ़र जो है दवाई बनाने के लिए, गन पाउडर, एसिड बनाने के लिए. नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में. आयोडीन को हम मेडिकल पर्पस, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में यूज़ करते हैं. ऑक्सीजन का आपको पता है रेस्पिरेशन और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में. क्लोरीन जो है पानी को साफ़ करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन मेटल्स की हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. कार्बन एक अधातु जो सभी जीवों को उनके उत्पाद में मौजूद है. इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है. फॉस्फोरस माचिस, पटाखे, जर्मीसाइड व विस्फोटक के अंदर. सल्फर दवा, बारूद और एसिड बनाने के लिए. नाइट्रोजन उर्वरक और कीटनाशक बनाने के लिए. आयोडीन एंटीसेप्टिक दवाइयों को बनाने व औषधि उद्देश्य के लिए. ऑक्सीजन सांस लेने व ईंधन को जलाने में आवश्यक. और क्लोरीन जल शोधन प्रक्रिया के लिए. प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान है आज के. आप जो है इनमें अपने आप भी कर सकते हो जो आपको आते हैं. नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑल्सो राइट देयर यूजेस. तो एल्यूमिनियम फॉयल फॉर पैकिंग ऑफ फूड, कॉपर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, गोल्ड फॉर ज्वेलरी, आयरन फॉर मेकिंग ऑफ फर्नीचर एंड अदर थिंग्स. नॉन मेटल में ऑक्सीजन एज ए ब्रीदिंग गैस, नाइट्रोजन फूड पैकिंग गैस, फॉस्फोरस एज ए फर्टिलाइजर, ग्रेफाइट एज ए ल्यूब्रिकेंट. वाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तीसरा, वाई बर्निंग इज क्रैकर हार्मफुल? बिकॉज दे पोल्यूट इन्वायरमेंट एंड एड हार्मफुल गैसेस. व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मामीटर? यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. और विच नॉन मेटल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन? तो आयोडीन. हिंदी में देख लेते हैं प्रश्न उत्तरों को. तो हिंदी के अंदर भी आप देखोगे कि सेम ही है क्वेश्चन. तो आपके वही आपको 4 धातु, उनके गुण, और 4 अधातु और उनके गुण लिखने हैं. तो ये गैर धातु जो आ गया है इसको अधातु भी हम कह देते हैं. ऑक्सीजन सांस लेने के लिए गैस, सांस लेने वाली गैस के रूप में. खाद्य पैकिंग गैस के रूप में. नाइट्रोजन को फॉस्फोरस उर्वरक के रूप में. ग्रेफाइट एक स्नेहक, ल्यूब्रिकेशन को हिंदी में स्नेहक कहा जाता है. खाना पकाने के बर्तन धातु से बने होते हैं क्योंकि वे गर्मी के अच्छे संवाहक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे संवाहक होते हैं. पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं और हानिकारक गैसों को छोड़ती हैं. तापमापी का उपयोग तापमान मापने के लिए होता है. और आयोडीन जो है चोट लगने वाली दवाइयों में इस्तेमाल होता है. तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी. देखने के लिए धन्यवाद. कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू.